नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारत सरकार शिक्षा के स्तर को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार निजी स्कूलों और राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ कई सरकारी स्कूल खोलने की तैयारी में है। इसके तहत देश भर में पीपीपी मोड के अंतर्गत 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना पहला निजी सैनिक स्कूल सीहोर जिले की बुधनी तहसील के ग्राम बगवाड़ा में खोलने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संत महात्मा, आरएसएस के आला पदाधिकारियों, विद्या भारती के पदाधिकारियों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले को एक और सौगात मिलने वाली है। यहाँ पर बुधनी में नर्मदा तट पर स्थित बगवाड़ा गांव में 40 एकड़ में सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल मूर्त रूप लेगा। इसी के चलते विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के प्रस्तावित सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का भूमि पूजन महामंडलेश्वर अनंत विभूषित ईश्वरानंद ब्रह्मचारी महर्षि उत्तम स्वामी के पावन सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की, जहां सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल के भूमि पूजन कार्यक्रम को सभी अतिथियों ने ऐतिहासिक बताया। देश के हृदय प्रदेश एमपी के मध्य क्षेत्र से अब देश के रणबांकुरे निकलेंगे। इसी उद्देश्य के साथ विद्या भारती के द्वारा बुधनी में सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। इस खास अवसर पर संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी ने राजा विक्रमादित्य के जीवन पर प्रकाश डाला और इनके द्वारा दिए विक्रम संवत को बेहद ही खास करार दिया। नेपाल का राज्य, नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल का सब, नेपाल के आदमी को ये तारीख समझ में नहीं आती है, उसको गते में चलता है, तिथि में चलता है। अंग्रेज यहाँ पर रविवार की छुट्टी छोड़ गए। नेपाल में कहते भाई रविवार तो भगवान सूर्य का वार है, और भगवान सूर्य तो कभी आराम नहीं करते, कभी छुट्टी नहीं लेते, वो तो अखंड परिश्रमशील है। तो रविवार तो अधिकाधिक काम करने का होना चाहिए, इसलिए नेपाल में रविवार की छुट्टी नहीं होती है और शनिवार की छुट्टी होती है। तो शनि महाराज को थोड़ा शांत करो ताकि गड़बड़ न करे ज्यादा। तो विक्रमादित्य का जो एक संबंध है, विक्रमादित्य का जो प्रभाव है, और इस नाते से मुझे लगता है कि इसका जो नाम रखा है, तो इस नाम के निमित्त एक बार फिर से विक्रमादित्य का जीवन, उनके गुण, उनका पराक्रम, इन सब का पुनः स्मरण होगा। सूबे को एक और सैनिक स्कूल के सौगात मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद ही आनंदित नजर आए। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने खुद के उज्जैन के निवासी होने का जिक्र किया और विद्या भारती को राजा विक्रमादित्य के नाम पर सैनिक स्कूल का नाम रखने पर धन्यवाद दिया। मैं उज्जैन से आता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि विद्या भारती नगर सैनिक स्कूल का नामकरण सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर किया हुआ, तो मुझे कितना आनंद आया होगा। वाकई है हमारे लिए सौभाग्य की बात। विक्रमादित्य यद्यपि इस धरती पे लगभग 2000 साल पहले की बात, और 2000 साल पहले हमारे अपने प्रदेश के एक बालक में अपनी जीवन के अंदर कितनी प्रकार की सुशासन की, साहस की, पराक्रम की, पुरुषार्थ की, वीरता की, न्यायशीलता की, दानशीलता की, क्या क्या मिसाल कायम की है। कोई उदाहरण इनके बराबर का हो सकता है क्या? कहने वाले तो कहते हैं कि भगवान राम के राम राज्य की उस वर्तमान की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए अगर 2000 साल पहले का इतिहास देखो तो विक्रमादित्य समान कोई योद्धा दूसरा नहीं हुआ। ऐसे सुशासन के प्रतीक विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल के भूमि पूजन का लाभ सीहोर जिले ही नहीं पूरे नर्मदापुरम संभाग को इसका लाभ मिलेगा।
ये खास बात कार्यक्रम में उपस्थित एमपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नर्मदापुरम के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने कही। इस क्षेत्र के लिए भी सौगात है और सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं है। नर्मदापुरम जिला जो कि बिल्कुल लगाया है, तो हमारे नर्मदापुरम जिले के लिए भी ये सौगात है। निश्चित ही शिक्षा का प्रसार और शिक्षा का जो एक अब लोकव्यापीकरण के अलावा जो नई शिक्षा नीति आई है उसके आधार पर आज ये नींव रखी गई है और मुझे विश्वास है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलेंगे वो इस राष्ट्र की सेवा को समर्पित होंगे, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ। हमारी विद्या भारती संस्था को बहुत बहुत बधाइयाँ। बगवाड़ा गांव में सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल के निर्माण के मौके पर महामंडलेश्वर अनंत विभूषित ईश्वरानंद ब्रह्मचारी महर्षि उत्तम स्वामी का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ, जिन्होंने खास चर्चा में कहा कि इस स्कूल से निकला विद्यार्थी देश सेवा की शिक्षा लेकर निकलेगा। ये विक्रमादित्य सैनिक स्कूल बन रहा है। निश्चित रूप से यहाँ का जो फैक्ट्री में निकला हुआ प्रोडक्ट विक्रमादित्य होकर ही निकलेगा और देश सेवा, समाज सेवा, संस्कारों को लेकर चलने का निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ स्थान है। भगवान इसमें ऐसे भूमि में ये कई चारों धाम से कई स्थान कम नहीं लगता है। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी तहसील के ग्राम बगवाड़ा में सम्राट विक्रमादित्य स्कूल का निर्माण होना है। सैनिक स्कूल के 40 एकड़ परिसर में आधुनिक शिक्षा की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ परीक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नर्मदा नदी एवं नेशनल हाईवे 46 के पास वन एवं पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस स्थान पर भारतीय सेना के कौशल और संस्कारों के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। सैनिक स्कूल के भवन की नींव नवग्रह विधान, वास्तु पुरुष एवं अन्य सांस्कृतिक मूल्यों पर रखी जा रही है। परिसर में शैक्षणिक खंड, ऑडिटोरियम खंड, रेसिडेंशियल खंड, स्विमिंग पूल, हॉकी मैदान, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग रेंज सहित अन्य खेलों एवं साहसिक गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण की सुविधा रहेगी। सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल में ये होगा खास। 40 एकड़ में होगा सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल परिसर। 800 छात्र और 400 छात्राओं के अध्ययन की रहेगी सुविधा। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग आवासीय परिसर बनेंगे। सैनिक विद्यालय में डे बोर्डिंग की भी रहेगी सुविधा। विद्यालय का मुख्य भवन 24,500 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी मैदान, घुड़सवारी का मैदान, स्विमिंग पूल एवं शूटिंग रेंज भी बनाई जाएगी। सैनिक स्कूल परिसर में विशाल ऑडिटोरियम बनेगा। परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभागृह बनाया जाएगा। प्राकृतिक दृश्यों के बीच कक्षाएं, कला शिल्प की कक्षा के लिए कक्ष होंगे। सम्राट विक्रमादित्य अपने साहस और धैर्य के लिए जाने जाते थे और आज मध्य प्रदेश के बुधनी जिले में उन्हीं के नाम का सैनिक स्कूल का भूमि पूजन हुआ। और यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ देश की सुरक्षा करने वाले नौजवानों को तैयार किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ संस्कारों की भी शिक्षा दी जाएगी। स्वदेश न्यूज के लिए बुधनी से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।